यह बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध में जीतने के बाद पांडव अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ के अनुसार उन्होंने एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया, जिसके बाद कई राज्यों से होता हुआ वो घोड़ा जब कौशल राज्य पहुंचा तो उसे वहां के राजा मोरध्वज ने रोक लिया। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वो गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में तिलमिलाया अर्जुन राजा मोरध्वज से युद्ध करने की बात कहने लगा। तब यज्ञ में मौजूद कृष्ण ने अर्जुन का गुस्सा शांत कराते हुए उसे कहा, अर्जुन, मोरध्वज मेरा बहुत बड़ा भक्त है, उसे युद्ध में हराना कोई आसान बात नहीं है। एक तरफ वो युधिष्ठिर की तरह धर्म पालक है तो वहीं दूसरी ओर उसमें भीम के समान बल है। नकुल के समान उसकी सुंदरता पूरी धरती में प्रचलित है और सहदेव की तरह उसमें सहनशीलता भी है। इतना ही नहीं, तुम्हारी तरह उस विद्या में हराया नहीं जा सकता। कृष्ण से मोरध्वज की इतनी तारीफ सुनकर अर्जुन चौंक गया। थोड़ी देर तो वो चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने कृष्ण से कहा, आप कह रहे हैं तो मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि कोई मेरे भाई युधिष्ठिर के समान दानी और धर्म ज्ञात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं राजा मोरध्वज से खुद मिलूं। सुनकर कृष्ण पहले तो मुस्कुराए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा मोरध्वज से खुद मिलवाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं जैसे बोलूं तुम्हें वैसे ही करना होगा। कृष्ण की ये बात अर्जुन ने तुरंत मान ली। इसके बाद कृष्ण ने अपनी शक्तियों से अर्जुन को शेर और खुद को एक ब्राह्मण बना दिया। फिर दोनों कौशल नरेश मोरध्वज से मिलने निकल लिए। जैसे ही ब्राह्मण राजा के दरबार पहुंचे, राजा की खुशी की सीमा न रही। मोरध्वज तुरंत उस ब्राह्मण के स्वागत के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके बाद ब्राह्मण के रूप में आए कृष्ण ने राजा से कहा, राजन, मेरे ये शेर बहुत दिनों से काफ़ी भूखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसके लिए भोजन का इंतजाम कर दें। मोरध्वज ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा ब्राह्मण देव। मैं अभी इसके लिए भेड़ बकरी के मांस की व्यवस्था करता हूँ। इस बात पर ब्राह्मण गुस्सा गया। उन्होंने मोरध्वज से कहा, तुम क्या इसे कोई आम शेर समझ रहे हो? ये मेरा बेहद ही खास शेर है और ये किसी भेड़ बकरियों का मांस नहीं खाता। ये सिर्फ इंसान के दाहिने हिस्से का मांस ही खाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसके लिए किसी इंसान के दाहिने हिस्से का मांस लेकर आओ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा हैरान परेशान हो गया और सोच में डूब गया। कुछ समय बाद उन्होंने ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण देव, आपके शेर के लिए मैं अपने शरीर के दाहिने हिस्से का भाग देने के लिए तैयार हूँ। मैं मांस काट कर देता जाऊंगा और आपका शेर खाता जाएगा। कृष्ण को तो यही मोरध्वज की परीक्षा लेनी थी, इसलिए उन्होंने चतुराई दिखाते हुए कहा, राजन, मेरे शेर को आपका नहीं, बिल्कुल आपके बेटे का मांस चाहिए। तरह मुलायम मांस चाहिए जिससे वो आसानी से खा सके। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा रानी के पैर तले जमीन खिसक गई। अपनी ममता से मजबूर रानी बिलक बिलक कर रोने लगी। लेकिन तभी वहां उनका बेटा राजकुमार रामध्वज आया और उसने कहा, पिताजी, आप परेशान ना हो। अगर इस शेर की भूख मेरे मांस से मिट जाए तो ये मेरे लिए आगे की बात है। लेकिन तभी ब्राह्मण ने राजा से 2 शर्त और रख दी। पहले ये कि बालक की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए और दूसरी ये कि राजा रानी दोनों मिलकर आरी से अपने पुत्र का मांस काट कर देंगे। मोरध्वज और उनकी पत्नी पर तो मानो जैसे दुख के बादल ही फट गए हों, लेकिन अपने मन को मजबूत करके दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों को तुरंत आरी लाने का आदेश दिया और आरी आते ही राजा और रानी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरी से बीचों बीच से काटना शुरू कर दिया। तभी ब्राह्मण ने देखा कि राजकुमार की बाईं आंख से आंसू बह रहे हैं। इससे ब्राह्मण नाराज हो गया और कहने लगे, मेरे शेर रोते हुए राजकुमार का मांस नहीं खा सकता। ये तो मेरे
कई बात का अपमान करना है। यह सुनकर ताम्रध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं नहीं रो रहा, बल्कि ये तो मेरा बायां अंग रो रहा है। वो कितना बड़ा अभाग्य है जो आपके काम नहीं आ सका। राजकुमार की ये बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने असली रूप में आ गए। इसके बाद कृष्ण ने तुरंत राजकुमार के अंगों को पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ। उन्होंने राजा रानी को भी अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया, जिसके बाद राजा ने अर्जुन का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उन्हें वापस लौटा दिया। आपको बता दें, राजा मोरध्वज कौशल राज्य के नरेश थे, जिसकी राजधानी अरंगा थी। माना जाता है कि इसका नाम अरंगा इसलिए पड़ा क्योंकि राजा ने अपने बेटे को आरी से काटा था, यानी कि महाभारत काल में कर्ण के साथ राजा मोरध्वज भी महादानी थे। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।